हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दवाबी सभी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो अगेन हमारे किचन से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे किचन में एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है, स्पाइस है, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जो न कि हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखता है, हमें मजबूत बनाता है। तो बात को ज़्यादा लंबा न खींच करके मैं बताने जा रही हूँ किसके बारे में, हल्दी के बारे में। हल्दी इंग्लिश में उसको टर्मरिक बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको क्या है कि टर्मरिक लैटे के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। मिल्क है, टर्मरिक पाउडर मिला कर के लोग पीते हैं ताकि बॉडी को गर्माहट मिल सके और इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत रह सके। बाकी जो इंडियन जो घर है हमारे, आप अच्छे से जान रहे हैं कि वहाँ हल्दी का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। शादी ब्याह में भी हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उपटन के तौर पे लगाया जाता है ताकि जो चेहरा है, चेहरे पे निखार आए। ठीक है, अगर किसी को चोट चपेट लग जाती है, मोच हो जाती है, सूजन हो जाती है पैरों में, हाथ पैर में एक चोट के कारण, तो उस सूजन को दूर करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे इंडियन में तो ये चीज़ तो था ही कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से हमें क्या है कि बॉडी हमारी हेल्दी रहती है। बट ये चीज़ अब वेस्टर्न कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा फैल गई है और लोग इसे काफ़ी शौक से पी रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि हल्दी में कैंसर से लड़ने वाले भी एलिमेंट्स हैं। लाइक उसमें है आपका करक्यूमिन। करक्यूमिन जो एलिमेंट है वो कैंसर से फाइट करता है। कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हल्दी में क्या है कि एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हल्दी में होती है। लेकिन डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप खा क्या रहे हैं, आप कौन सी हल्दी खा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में हम सभी लोग क्या है कि केवल केवल मार्केट पे हम लोग डिपेंड हो गए हैं। हमने क्या है कि मेहनत करना छोड़ दिया है, हम लेज़ी हो गए हैं। आप इसे लेज़ीनेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या इन्फॉर्मेशन की कमी कह लीजिए, या आप वॉट कुछ भी कह सकते हैं। हम क्या है पूरी तरीके से बाहर की चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं। अपने घर की चीज़ों पे हम क्या है ध्यान नहीं देते हैं, न ही हम उस चीज़ को खुद से करने की, उस काम को खुद से करने की या किसी चीज़ को बनाने की हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि लोग खुद अपने घर में उगाते थे साग सब्जियों को, अनाज को खुद, आटा पीसते थे, रोटी बनाते थे, खुद खाते थे, खिलाते थे। तो ये चीज़ होता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम हर एक चीज़ बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप जो भी चीज़ें बाज़ार से आप ला रहे हैं वो कितनी सही है आपके लिए। क्योंकि आप भली भांति अवेयर हैं कि हमारे यहाँ मिलावट कितनी तेज़ी से होती है। ठीक है, ब्रांड के नाम पे हमें अच्छी चीज़ें बेच दी जाती हैं, लेकिन पता चलता है कि पैसा तो हमने लगाया ब्रांड के नाम पे, लेकिन हमको मिला क्या? हमें कुछ नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ को खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो बाज़ार में बिकने वाली चीज़ें हैं और जो घर पे बनाने वाली चीज़ें हैं उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना रहता है कि अगर जितना हो सके मैं खुद से बनाऊं सारी चीज़ों को, जितनी मेरी कैपेसिटी हो। जिस चीज़ों पे मेरा कोई बस नहीं चलता, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो करक्यूमिन जो है वो कैंसर से तो लड़ता ही है। ठीक है, वो आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। हल्दी, ठीक है, हल्दी एक ऐसा तत्व है स्किन को भी आपके निखारता है। बहुत ही फ़ायदे हैं, अगर मैं गिनाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं आपको असली और नकली हल्दी में फ़र्क बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है हल्दी। इसमें से एक घर की हल्दी है और एक बाहर की हल्दी है। अब बाहर अगर आप लेने जाते हैं तो आपको इस तरह वाली हल्दी मिलती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही पीली और इस तरह का ये हल्दी आपको मिलेगा। लेकिन ये जो घर की हल्दी है, आप इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, ये किस तरीके का है ना। इसको छूने पर ज़रा सा भी रंग नहीं आपको महसूस होगा जब तक कि इसको पीसा ना जाए, पाउडर ना किया जाए। लेकिन अगर आप ये बाहर वाली हल्दी लेते हैं, ये देखिए, इसके ऊपर ही हल्का हल्का इस पर कलर लगाया जाता है, हल्का हल्का। आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, मुझे नहीं पता।
ऐसे जब भी आप बाहर ऐसे खड़ी हल्दी लेंगे तो ऐसे आपको हल्का इसमें कलर जैसा महसूस होगा, आपके हाथों में भी आ जाएगा पीला पीला। ठीक है, लेकिन ये जो घर की बनी हुई हल्दी है इसमें ज़रा सा भी कलर नहीं होता है। ठीक है, ये सूखने के बाद देखिए ये इस तरीके की होती है, और पीसने के बाद तो आप देख ही रहे हैं, ये घर वाली बनी हुई हल्दी है, इसको पीसने के बाद ये ऐसा है, और ये बाहर की हल्दी है। दोनों में कलर का आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं महसूस हो रहा होगा, दोनों एक जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। ये जो कलर है, ये जो बाहर वाली हल्दी है, ये एक शेड डार्क होती है और ये एक शेड लाइट होती है। ठीक है, देखा जाए तो 19-20 का फ़र्क है पीसने के बाद ये जो कलर आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप खड़ी हल्दी ले रहे हैं तो सबसे ये दोनों में तो फ़र्क कहना फिर भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप खड़ी हल्दी ले रहे हैं तो आप देखेंगे बाहर की जब भी हल्दी आपको मिलेगी ये ऐसी मिलेगी। ठीक है, ये इसके ऊपर ये कुछ कलर के जैसा कुछ रहता है, पाउडर जैसा, लेकिन घर की अगर आप हल्दी लेंगे तो आपको ये ऐसी मिलेगी। तो देख रहे हैं, यही फ़र्क है घर की हल्दी में और बाहर की हल्दी में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो हल्दी के ऊपर। हल्दी जो है वो मैंने खुद ही घर में बनाया है, अपने घर में मम्मी से पूछ करके, और भी जो गांव में चाची दादी लोग हैं, पारंपरिक तौर से कैसे हल्दी बनती है, मैंने सभी लोगों से अच्छे से इस बारे में रिसर्च किया, पूछा, उसके बाद मैंने ये हल्दी बनाई। ठीक है, तो अभी जून का समय है, तो अभी आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलने वाली है। जब ठंड आएगी तो आपको कच्ची हल्दी आपको दिख जाएगी, और जैसे ही अगर आपको ये मिलती है तो प्लीज़ अपने घर में बनाइए, अपनी दादी नानी से पूछ करके, वो अच्छे से जानती हैं कैसे इस हल्दी को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, हम अच्छा खा रहे हैं ये ज़रूरी, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आज जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं और दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही हैं, इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, पैसा कमाएं, बीमारियों में लगाएं, भविष्य के लिए बचाएं, या क्या करें। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप करते हैं, छोटे छोटे आप प्रयास करते हैं, तो आप अपने हेल्थ को तो 100% आप बचा पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि आप दवाइयों को जो है आप अपने भोजन को एक दवा के रूप में लेना शुरू कीजिए, अदरवाइज़ आपको दवाइयों को भोजन के तौर पे लेना होगा। ठीक है, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप अपने भोजन को ही दवा के तौर पे लेना शुरू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं हम, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।